नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज वाला गुरु में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी की एक नई सीरीज, जिसमें हम आज फिर से डिस्कस करने वाले हैं 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? जिंक, मैग्नीशियम, आयरन या फिर क्लोरीन? दोस्तों, जिसका सही आंसर है वो है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है? लाल, बैंगनी, हरा या फिर नीला प्रकाश? दोस्तों, जिसका सही आंसर है वो है लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है और सबसे कम होती है बैंगनी प्रकाश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कैसे बनती है? CO2 के अपचयन से, H2O के ऑक्सीकरण से, इन दोनों से ही, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, जिसका सही आंसर है वो है CO2 के अपचयन से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन या फिर एब्सिसिक्स? दोस्तों, जिसका सही आंसर है वो है ऑक्सिन हार्मोन। पौधों की वृद्धि के लिए ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों में फूल खिलाने वाले हार्मोन को कहा जाता है? ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, फ्लोरिजेंस या फिर एब्सिसिक अम्ल? दोस्तों, जिसका सही आंसर है वो है फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस हार्मोन की वजह से पौधों में फूल खिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में बनने वाले भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? दोस्तों, जिसका सही आंसर है वो है फ्लोएम। फ्लोएम जो बना हुआ खाना होता है वो पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जबकि जाइलम हम तने को बोलते हैं पौधों में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों में कौन सा हार्मोन RNA और प्रोटीन बनाने में सहायक है? ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर एब्सिसिक? दोस्तों, जिसका सही आंसर है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन से RNA और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नदियों में जल प्रदूषण की मात्रा का पता कैसे करते हैं? जल में घुले लवणों की मात्रा से, जल के pH मान से, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, जिसका सही आंसर है वो है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से ही हम नदियों में जल प्रदूषण का पता लगाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम या थैलेमस? दोस्तों, जिसका सही आंसर है वो है सेरिब्रम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, प्रोटीन या फिर एंजाइम? दोस्तों, जिसका सही आंसर है वो है ग्लूकोज का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या एरेक्नावायड? दोस्तों, जिसका सही आंसर है वो है ड्यूरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है ड्यूरामीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? ऑप्टिकल पाली, घ्राणेंद्रिय पाली, सेरिब्रम या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, जिसका सही आंसर है वो घ्राणेंद्रिय पाली। ये क्या करती है? मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद, कोशिका मुंह,
सीलिया या फिर गुदा द्वार। दोस्तों जिसका सही आंसर है वो है कूटपाद द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? किण्वन, पिसरण, दहन या फिर प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों जिसका सही आंसर है वो है विसरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, किसके द्वारा रहती है? सोमेटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण या फिर इंसुलिन के कारण। दोस्तों जिसका सही आंसर है वो है इंसुलिन के कारण। इंसुलिन अग्न्याशय में बनता है और इसकी वजह से क्या होता है? डायबिटीज़ होता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 70%, 10%, 5% या 0.03%। दोस्तों जिसका सही आंसर है वो है 0.03%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन या फिर प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों इसका सही आंसर है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या करती हैं? पौधे आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकाल लेती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, टहनी या फिर तना। दोस्तों इसका सही आंसर है रंध्र। पौधों में जो रंध्र होते हैं वो गैसों के आदान प्रदान करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फेफड़े का आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार या फिर अंडाकार। दोस्तों इसका सही आंसर है शंक्वाकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट, अरस्तु, वेलिस एवं स्टार्लिंग या फिर ब्राउन पोर्टर। दोस्तों इसका सही आंसर है बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।